हाँ जी, राधे राधे सभी को। आज का जो वीडियो है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कर्णवेद मुहूर्त। हाँ जी, कर्णवेद मुहूर्त मैं इसलिए बता रही हूँ कि श्राद्ध सभी करते हैं। अब श्राद्ध का जो पुण्य है वो क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि जब पुरुष ने श्राद्ध का तर्पण करना है, उनका दाहिना कान या बायां कान छिदा नहीं होता, ना उसमें सोना धारण किया होता। श्राद्ध में जब तर्पण कर रहे हैं तो एक कुशा की अंगूठी सी बनाई जाती है जो हाथ में धारण करवाई जाती है। और साथ में शास्त्रों में ये भी बात लिखी है कि कान का छेदन यानी कर्णवेद हुआ होना चाहिए। आजकल फैशन में तो लोग करवा रहे हैं, पर वैसे नहीं करवा रहे, शास्त्रों के हिसाब से नहीं करवा रहे हैं। पर शास्त्रों में लिखा है कि जितनी जो भी आप पूजा पुरुष करते हैं, मेल पर्सन पूजा करते हैं, अगर उनका कान छिदा हुआ है तो वो पूजा बहुत जल्दी लग जाती है। अच्छा, अब कब करवाना चाहिए? सबसे पहले कि विषम वर्ष में करवाना चाहिए। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है कि विषम वर्ष में ही करवाना चाहिए। और कौन से महीने में करवाना चाहिए? विषम वर्ष का मतलब है कि जैसे पहला साल, तीसरा साल, पाँचवा साल, सातवां साल, इस प्रकार से। महीना कौन सा होना चाहिए? महीना होना चाहिए कार्तिक महीना, पौष का महीना, फाल्गुन का महीना, चैत्र का महीना हो। इसमें भी दिन कौन से होने चाहिए? सोमवार होना चाहिए, बुधवार होना चाहिए, गुरुवार होना चाहिए और शुक्रवार का दिन होना चाहिए। और नक्षत्र कौन सा होना चाहिए? नक्षत्र होना चाहिए मृगशिरा नक्षत्र हो, रेवती नक्षत्र हो, चित्रा नक्षत्र हो, अनुराधा नक्षत्र हो, हस्त नक्षत्र हो, अश्विनी नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र हो, अभिजित नक्षत्र हो, श्रवण नक्षत्र हो, धनिष्ठा नक्षत्र हो और पुनर्वसु नक्षत्र हो। अच्छा, कौन कौन सी तिथि को छोड़ देना चाहिए? चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, इन तिथियों को छोड़ देना चाहिए। अच्छा, शुभ तिथि कौन सी है? तो अमावस्या और पूर्णिमा के बाद जो प्रतिपदा आती है वो, उसके बाद जो द्वितीया आती है, तृतीया आती है, पंचमी आती है, षष्ठी आती है, सप्तमी आती है, दसवीं आती है, एकादशी आती है, त्रयोदशी आती है। ये शुभ तिथियां मानी जाती हैं। कुछ लोग पूर्णिमा को भी शुभ तिथि में ही मान लेते हैं, पर मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी कि पूर्णिमा एक तरह से चंद्र ग्रहण ही माना जाता है। इसकी डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा, और क्या मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो में, 8वें स्थान में अगर कोई ग्रह नहीं है आपकी गोचर से, गोचर कुंडली, लग्न कुंडली नहीं, गोचर कुंडली में 8वें स्थान में अगर कोई ग्रह नहीं है तो बहुत ही अच्छा समय है। अब केंद्र में गुरु हो तो वो और भी उत्तम है। शुभ ग्रह कहाँ बैठे होने चाहिए गोचर में? गोचर कुंडली होती है, वो पहले, तीसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें और नौवें, 10वें, 11वें में उत्तम होते हैं शुभ ग्रह। और पाप ग्रह कहाँ बैठे हुए हों? तीसरे, छठवें, 11वें में वो खुद शुभ हो जाएंगे जब पाप ग्रह बैठेंगे। अब ये सारी कैलकुलेशन जो है ये बहुत मायने रखती है। ये कोई सिंपल कैलकुलेशन नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसे कैलकुलेट करने में कई घंटे भी लग जाते हैं। अब आप लोग तो ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसका एक सही माध्यम होता है। जिन्हें इन चीज़ की नॉलेज है उनसे आप पूछिए और उस हिसाब से अपना कान छिदवाइए। अच्छा, ये मुहूर्त लड़की और लड़के दोनों के लिए है। पितृपक्ष चल रहा है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में स्पेशल महत्व बताया है कि कर्णवेद यानी कानों का जो छिदवाना है वो क्यों ज़रूरी है। पितृ तृप्त होते हैं। पहले राजे महाराजे कानों में कुंडल डालते थे सोने के, वो इसीलिए डालते थे। ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो आगे आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।